साहू जी, हमारे हरिभूमि आईएनएच के तमाम प्रतिनिधि, मैं चाहूंगा बारी बारी से हमारे सभी मेहमानों का स्वागत करें। तालियां आप लोगों की तरफ से आ रही, लगता है आप लोग खुश नहीं है हमारे कार्यक्रम से। थोड़ा सा अपनी खुशी जाहिर करिए। तो शुरुआत करते हैं हम आपके साथ। जैसे कि मैंने कहा कि अलग अलग सेशन में, अलग अलग सत्र में तमाम वर्ग से जुड़े हुए, पहले वर्ग में आपके क्षेत्र के जाने माने व्यापारी हैं, कोई शिक्षाविद है, अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारी, एसपी, कलेक्टर, तमाम लोग यहाँ पर रहेंगे। कुछ ही देर में यहाँ पर आपके मंत्री केदार कश्यप जी रहेंगे, आपके क्षेत्र के जाने माने आपके चहेते जनप्रतिनिधि है। इसके अलावा सांसदगण, तमाम आपके नेतागण, जनप्रतिनिधिगण, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष, हम सभी से बारी बारी से उनके उनके क्षेत्र को लेकर, उनके तमाम जो कार्यस्थल है उनको लेकर जो है सवाल जवाब करेंगे। शुरुआत हम करते हैं लुंगर जी से। लुंगर जी बीजापुर में बैठे हैं, सबसे दूरस्थ। एक कहें तो कभी लोग जो है 5 बजने के बाद सड़क पर निकलना भी पसंद नहीं करते थे। अब कैसा लग रहा है बीजापुर? क्या परिवर्तन हुआ है उस बीजापुर में, अब के बीजापुर में? उस बीजापुर और इस बीजापुर में काफी परिवर्तन हुआ है। मैंने यहाँ पे मतलब कहीं सोचना भी बहुत मुश्किल था कि हम कैसे रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में हो और स्वास्थ्य के क्षेत्र में और आवागमन के क्षेत्र में देखा जाए तो पहले के बीजापुर और अभी के बीजापुर में काफी अंतर है। पहले जगदलपुर से बीजापुर आने में, पहले जगदलपुर से बीजापुर आने में 6 घंटे का समय लगता था और आने के बाद हमको कोई काम करने की स्थिति नहीं रहती थी। आजकल आदमी सुबह बीजापुर जगदलपुर जाता है और शाम तक काम करके वापस आ जाता है। सड़कों का जाल ऐसा बिछा है। और सबसे बड़ी बात, इस क्षेत्र में जो नक्सली समस्या थी वो आज लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हम ऐसे क्षेत्र में हैं जहां एक नक्सली समस्या था इस क्षेत्र में। और लोगों का जो किरण है, उम्मीद की किरण, मतलब कभी कोई सोचा नहीं था, लेकिन सरकार ने इस पर विशेष ध्यान देते हुए बहुत अच्छा काम किया है। आज लोग अंदर तक आना जाना कर रहे हैं। लोग जो खेत अब खलिहान अपने छोड़ चुके थे और मूल अपने जो जमीन से जुड़ी हुई समस्या थी उससे दूर होकर आज लोग यहाँ से बीजापुर से वापस अपने क्षेत्र में जाके रहना चालू कर दिए हैं। लेकिन संजय जी, सबसे बड़ी बात जो बीजापुर को हम देखते हैं, मद्देड़ है, भोपालपट्टनम है, ये तमाम जो है व्यापारिक क्षेत्र ज्यादा है। खासतौर पर वनोपज जो है, लघु वनोपज है, तमाम मतलब हमने देखा एक कॉरिडोर सा बना हुआ था यहाँ से लेके जो है पूरा आंध्रा तक का। उस कॉरिडोर में तमाम चीजें, पहले व्यापारी आंध्रा के ऊपर ज्यादा डिपेंड रहते थे। अब स्थिति क्या है? अब स्थिति बहुत ही बदल गई है। एक समय था बीजापुर का चिरौंजी, जो बासागुड़ा का चिरौंजी था, बिल्कुल वो बहुत फेमस था, लेकिन लाल आतंक के कारण वो विलुप्त हो गया था। हमारी बीजापुर की जो चिरौंजी है वो हैदराबाद तक जाया करती थी। आज सोने के भाव में बिक्री है। कहीं न कहीं उससे ग्रामीण वंचित हुए थे। बासागुड़ा के पुजारी कांकेर की जो चिरौंजी है वो, उसकी पहचान एक अलग थी, वो आज वापस आ रही है। और व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बासागुड़ा का बाजार पहले सुबह 4 बजे भरता था, जो विलुप्त हो गया। अब से लोग वापस बाजार आना जाना चालू कर दिए हैं। गंगालूर का बाजार चालू हो गया है, व्यापार बहुत बढ़ गया है और लोगों की सुविधाएं, लोग जो पहले 40-40 किलोमीटर तक अंदर आना गांव से आते थे सामान खरीदने के लिए, आज उनके घर में सामान पहुंच गया है। ये परिवर्तन हुआ है व्यापार में। मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन बाकी मेरे जो सहयोगी गण रोहतम राव जी मेरे साथ में हैं। एक सबसे बड़ी चीज होती है सपना जो लोगों का होता है, खास तौर पर रेल को लेके, एक कनेक्टिविटी को लेके, खासतौर पे आप लोग जो व्यापारी हैं तमाम, अगर अभी आप लोग को संग्रहण करना है
आपके पास मेरे ख्याल से एकमात्र कोल्ड स्टोरेज की सुविधा है। अगर और देखा जाए इसके अलावा तो आपको जितनी भी सामान लाना है रायपुर पे या जगदलपुर पे या फिर आपको जो है हैदराबाद पे डिपेंड रहना पड़ता है। अभी स्थिति क्या है ट्रांसपोर्टेशन की? अगर देखें संग्रहण की, जैसे खासतौर पर लघु वनोपज जिस पे पूरा आधारित है यहाँ का व्यापार। पहले कुछ समय की बात करें इससे पहले, सबसे पहले तो मैं हरिभूमि INH को धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमें ये मंच दिया व्यापारियों को। और पहली बार ये ऐसा हो रहा है, हम ये कार्यक्रम हमेशा टीवी में देखते थे, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम व्यवसायियों को बोलने का मौका मिल रहा है, तो धन्यवाद भी है और आभार भी है। ये आपने जो सवाल किया कि कनेक्टिविटी जो हमारी व्यवसाय के लिए है, पहले केवल एक रायपुर का माध्यम हुआ करता था और जैसा कि हमारे वरिष्ठ ने बताया कि 6-7 घंटे का सफर तय करना पड़ता था। अब जैसे तीमेड़ का पुलिया यानी कि तेलंगाना का एक मार्ग खुल गया, महाराष्ट्र का खुल गया, और ये सारी चीजें होने के बाद यहाँ के व्यापार का एक ऑप्शन जो रायपुर था, स्वास्थ्य के लिए भी बोलो या किसी और उद्देश्य भी, हम स्वास्थ्य से जुड़े हैं इसलिए स्वास्थ्य के लिए बोलेंगे कि हमें रायपुर का मुंह देखना पड़ता था। अब हम वारंगल हैदराबाद भी चले जाते हैं और हमारे प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक माध्यम था कि केवल हम इस एक ही ओर मुंह करके खड़े रहते थे, अब दोनों ओर मुंह कर सकते हैं, महाराष्ट्र भी और तेलंगाना भी। तीसरी चीज ये हुई है कि वहां के जो चीजें हैं, तेलंगाना की चीजें भी यहाँ अवेलेबल हो गई। दूसरा, परेशानी के रूप में भी देखा जाए तो व्यापारी यहाँ पर हमेशा से पीड़ित रहे हैं। मतलब 85 से आप 2000 तक का देखेंगे तो राजस्थान के, यूपी बिहार के जो व्यापारी हैं वो यहाँ आने के लिए आते थे कि यहाँ व्यापार होगा कर, लेकिन 2000 के बाद जब सलवा जुड़म चालू हुआ, माहौल खराब हुआ, तो उसके बाद ये स्थिति बनी कि यहाँ पर जो 15-20 साल पीड़ित थे लोग, ये व्यापार कैसा किया जाए। बाजार में जा रहे थे, कोई घटना हो जा रही थी, बाजार बंद हो जा रहे थे, बारिश का मौसम था तो रास्ते बंद हो जाते थे। लेकिन अब जो माहौल है, यानी कि 2020, 22, 23 के बाद अब की बात, अब ऐसा हो गया कि बाजारें खुल गई हैं, मेला लगने लगा है। पहले जो कपड़े के व्यापारी आते थे, साइकिल में जाते थे, अब वो माहौल हो गया कि हर लोग अब बाजार जाना चालू कर रहे। कनेक्टिविटी भी बढ़ गई है और अवेलेबिलिटी भी ज्यादा बढ़ गई और हमारी चीज को बाहर भेजने का भी। मैंने एक जो कहा कि रेलवे अपना जो होता है दो चीजों का, एक व्यापारी वर्ग है, बहुत सारे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, इसके अलावा जो अलग अलग वर्ग के लोग हैं, दो इच्छा होती है कम से कम रेल और हवाई जहाज, अगर दो चीज हमारे यहाँ हो। आप तो रेल और हवाई जहाज की बोल रहे हैं, हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि हम गंगालूर और हिरोली तक कभी बाइक में जा पाएंगे, और आज आप यहाँ से गाड़ी दौड़ाएंगे तो हिरोली के पहाड़ के नीचे तक चले जाएंगे। ये 2-3 साल के बाद का माहौल है और रेलवे का सपना तो अब हम लोगों ने देखना चालू किया है। इससे पहले भी धनोरा के आसपास में हेलीपैड का एक बनाया हुआ था, लेकिन स्थिति ऐसी नहीं थी कि किसी भी चीज को क्रियान्वयन किया जा सके। अब स्थिति है कि हम कोई भी स्तर तक सोच सकते हैं, हर युवा इसके लिए सोच सकता है। मैं आपके बताता हूँ गुप्ता जी, मेडिकल से आप भी जुड़े हुए हैं, तमाम चीजें, पॉलिटेक्निक भी हो गया, चलिए ITI भी हो गया। खैर बीजापुर के लिए हमने जैसे कि कहा, अब बहुत सारी चीजें व्यापारियों ने देखना शुरू कर दिया है। जैसे राव साहब ने कहा, पहले सोच भी नहीं सकते थे कि 5 बजे के बाद घर से निकलना है कि नहीं, इसके लिए भी सोचना पड़ता था लोगों को। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर बाइक से जाना है कि नहीं, मदेड़ से आगे निकलना है कि नहीं, आवापल्ली जाना है कि नहीं, उसूर जाना है कि नहीं, बहुत कुछ सोचना पड़ता था। अब जब सपना देखना शुरू किए लोगों ने, आपको नहीं लगता कि एक मेडिकल कॉलेज का भी सपना देखा जाए? जी बिल्कुल, आपने ये एक सही मुद्दे को पकड़ा है और इसकी डिमांड काफी दिनों से हो रही है। यहाँ के जो भी लोग हैं, इससे पहले हमने सुना था कि पीछे की सरकारों ने हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है। हम सब बस उसी आशा और उम्मीद के साथ हैं, सरकार की तरफ देख रहे हैं कि इस पर जल्द जल्द पहल हो ताकि यहाँ के युवाओं को मौका मिले। शिक्षा के अलावा जैसे कि हमने बात की, 4 चिरौंजी, साल, बीज, इसके अलावा इतने ऐसे अनुपज है जो शायद छत्तीसगढ़ में के आसपास से किसी प्रदेश में नहीं मिलते हैं, लेकिन उन पर आधारित एक भी उद्योग नहीं है। इसकी कितनी कमी खलती है? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि यहाँ की जो भी रॉ मटेरियल्स हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ से बाहर जा रही हैं, और यहाँ अगर वो फैक्ट्री होता या फिर उसका कुछ प्रोसेसिंग होता तो निश्चित यहाँ के किसानों को लाभ होता। तो इस ओर बिल्कुल यहाँ के सरकारों को, प्रशासन को, शासन को इस पे गंभीरता से विषय लेना चाहिए। जैसे 4 चिरौंजी हो गया, अमचूर हो गया, टोरा हो गया, महुआ हो गया, इसकी प्रोसेसिंग होती है और बहुत से चीज बनते हैं, पर वो चीजें अगर यहाँ होती तो यहाँ उनका ज्यादा उचित मूल्य यहाँ के किसानों को और आदिवासियों को मिल पाता, लोकल लोगों को। एक पुरानी कहावत है कि माँ भी तभी दूध पिलाती जब बच्चा रोता है। कभी आपने अपने भाई भाइयों के सामने रोए नहीं, शासन के सामने?
नहीं साहब- बिल्कुल साहब हमको हर चीज लेके तेलंगाना क्यों जाए, हम हर चीज लेकर रायपुर क्यों जाए, हमको यहाँ शासन उपलब्ध हो जाए। बिल्कुल जब भी यहाँ पर ऐसा मौका मिला है, यहाँ के व्यापारी और यहाँ के युवा साथियों ने आने वाले जो भी उस समय के जनप्रतिनिधि रहे हैं उनसे डिमांड की है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि क्षेत्र दुरुस्त है, थोड़ी दुविधाएं हैं, अभी चीजें शुरू हुई हैं, तो उम्मीद करते हैं, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ अच्छा हो और जल्द से जल्द ये सारी चीजें, ये सारी उपलब्धियां हमारे जिले में भी आए। पर एक उम्मीद तो पूरी से दूसरी जुड़ी हुई, दूसरी उम्मीदें भी पूरी हो सकती है। जी मैं राकेश जी आपके बताता हूँ, व्यापारी केवल सुरक्षा के नाम से परेशान नहीं था। आप भी जानते हैं व्यापारियों को और भी बहुत कुछ देना पड़ता था अपने सुरक्षा के अलावा, उससे कितनी राहत मिली? वैसे तो बहुत राहत मिला है। अभी व्यापार करने में फ्री होके व्यापार कर रहे हैं। आज तो हर जगह व्यापार का स्तर बढ़ गया है पूरी जगह में। जी, पूरे जिले में देखा जाए तो व्यापार की स्थिति अच्छी हो गई है माल आज वाल के आता था तो बीच में सुरक्षा टैक्स लगता था कि नहीं? दिन। सुरक्षा के लिए तो तकलीफ रहता था। बंद के टाइम में गाड़ियां नहीं आती थी, जी, उस समय बहुत तकलीफ होता था माल पहुंचने में, अगर बहुत तकलीफ थी। अभी तो रोड का सुविधा और सबका सुविधा होने के कारण माल बराबर आ रहा है, और जो समस्या थी मेन वो खत्म होने के कारण आसानी से व्यापार चल रहा है, और व्यापारी भी खुल के व्यापार कर रहे हैं आज के डेट में। इस चीज को हम एक्सेप्ट करते हैं। और क्या चाहता है व्यापारी सरकार से? व्यापारी सरकार बीजापुर का व्यापारी खास बीजापुर का व्यापारी चाहता है कि उद्योग लगे यहाँ पे, और रॉ मटेरियल का यहीं पे सदुपयोग हो जाए, और रेल लाइन लग जाए, ताकि जो माल वाल बाहर से आने का है वो आसानी से आ सके। कनेक्टिविटी तो अभी बढ़ गई है, रोड का जो जाल वैसा है इस हिसाब से, लेकिन उसके लिए ना व्यापार जैसे अभी बढ़ रहा है, कहना चाहिए अभी अभी ये सब शुरुआत हुआ है। 4-6 महीना ही हुआ है, कह सकते हैं 3-4 महीना ही हुआ है, कह सकते हैं। जी, जो जिस चीज के लिए अपन ने खुल के काम कर रहे हैं अभी आज के डेट में, जी। तो आते आते मेरे को लग रहा है ना कि ये 1-2 साल में ना जो व्यापारी चाहता था खुल के यहाँ का व्यापार हो, उसके लिए और प्रोग्रेस मिल सकता है। अभी तो कहना ये चाहूंगा कि जिस हिसाब से 1 साल पहले जो व्यापार होता था उसमें अभी तो बहुत सुविधाएं हुई है। धनखड़ जी, आप बता रहे थे एक चीज तो पूरी हो गई है, ऐसी अभी और बहुत सारी दर्जनों मांगे हैं तो पूरी होनी बाकी है। तो हम चाहेंगे, एक मंच है हमारा, ये मंच ऐसा है जिसके माध्यम से हम बातें सरकार तक पहुंचाते हैं। हम जो भी यहाँ बात करते हो कम से कम जनप्रतिनिधि जिम्मेदार जो हैं उन तक पहुंचती है। तो मैं आपके मुंह से वो चीजें भी जानना चाहूंगा। बस्तर में बीजापुर प्राकृतिक ने भरपूर दिया है, यहाँ के लोगों को इतना दिया है कि उसका सही उपयोग हो तो बस्तर और बस्तर के वासियों को कहीं बाहर जाना न पड़े। जैसे कि लो वयस्क जो इतने सालों से जापान ले जा रहा था, जी, उससे हमारे क्षेत्र के लोग वंचित थे, तो उसका दोहन यहीं हो, यहीं के लोगों को रोजगार मिले। और जैसे लो वयस्क हो गया, उसी तरह बांस, जो यहाँ के बांस से दूसरे जगह के कारखाने चल रहे हैं, तो क्यों ना सरकार से मैं एक मांग करता हूँ, या मतलब एक कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक बांस का कारखाना लगाया जाए, जिससे यहाँ के लोगों को बाहर जाना ना पड़े, और यहाँ के लोगों को प्राकृतिक के साथ साथ सरकार के सहयोग से एक अच्छा उद्योग यहाँ स्थापित किया जा सकता है। और कई ऐसी प्राकृतिक चीज हैं, जैसे यहाँ का गोंद है, जी, अच्छी क्वालिटी का धावड़ा गोंद जो है वो बाहर जाता है, लोगों को यहाँ का उसका मूल्य नहीं मिल पाता। तो ऐसा बाजार यहाँ पे स्थापित हो जिससे यहाँ के लोगों को यहाँ की चीजें से, जो यहाँ की वस्तु है, उसका उपयोग यहीं के लोग करें, और उसका उपयोग कर यहाँ के लोगों का जीवन स्तर ऊपर आगे बढ़े। बेलाडीला, लोहांडीगुड़ा, बचेली में आपको याद होगा, वहां के लोगों ने व्यापारियों के साथ मिलकर, जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर सालों आंदोलन किया कि भैया हमारा अगर लोहा ले जा रहे हो हमको भी तो कुछ दो। तो 3-3 उद्योग लग गए वहां पर, रेलवे लाइन पहुंच गई। ऐसी कुछ आकांक्षा यहाँ के व्यापारी करते हैं, हमारा लोहा तो ले जा रहे हो भैया, बदले में हमको भी कुछ दो। नहीं, हम बीजापुर वासी कुछ लेना नहीं चाहते, हमारी चीज का उपयोग हम ही करना चाहते हैं। यहाँ पे हमारा कारखाना लगे जी, हमारी चीज और कारखाना दूसरे जगह, ये गलत है। बांस यहाँ से जा रहा है दूसरे जगह, बांस का कारखाना यहाँ लगे, यहाँ की चीज हम मतलब उसको परिवर्तन करके दूसरे जगह भेजेंगे ना। क्यों दूसरे जगह के लोग, जैसे आज कई लोग नौकरी में बोलते हैं कि बाहर का आदमी नहीं आना चाहिए, देश में बोलते हैं बाहर का उद्योग यहाँ नहीं आना चाहिए, लेकिन हमारा चीज
हमारा मतलब बीजापुर की जो प्राकृतिक जो चीज दी हुई है बिल्कुल। वो बाहर जा रही है, यहाँ के लोग वंचित हो रहे हैं, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि लोहा अयस्क का कारखाना यहाँ लगे, बांस का कारखाना यहाँ लगे, और जितने भी वनोपज की वस्तु है, आज कई आइटम है जो पैकेट में बिक रहा है और हम पैकेट की चीज खरीद रहे हैं, हमारे पास जो चीज है हम उसको उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका प्रयोग ऐसा हो कि यहाँ के लोगों का उसका उपयोग भी हो और उससे यहाँ के लोगों का जीवन स्तर सुधरे और एक अच्छी चीज हमको मिले। तो काफी चीज प्रकृति ने दिया है, उसका दोहन करके यहाँ के लोगों का जीवन स्तर अच्छा होना चाहिए। राव साहब, इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। जैसे बात की उन्होंने कि भी उद्योग में हमें क्यों नहीं सहयोग करे सरकार, ऐसी कोई आकांक्षा कभी जताया हुआ आपने कि भैया हमको ही सब्सिडी, हम ही अपना उद्योग लगाएं? हमने कई बार प्रयास किया है व्यापारी संघ की तरफ से, बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से, कि बांस के संकट का जो फैक्ट्री, कागज फैक्ट्री का जो भद्राचलम में हो सकता है हमारा माल, वो यहाँ बन जाए। दूसरा, वैल्यू एडिशन के बारे में भी कई बार चर्चाएं हुई, शासन प्रशासन ने भी प्रयास किया अपने स्तर पे। उस समय शासन प्रशासन के साथ काम करने के लिए, आगे आने के लिए वो स्थिति नहीं थी। और अब हमने कई बार योजनाएं बनाई, योजनाएं का क्रियान्वयन करने के लिए हमने प्रयास भी किया, व्यापारियों ने भी साथ दिया, प्रशासन ने भी किया, चाहे किसी की भी सरकार हो। लेकिन उस समय की स्थिति थी कि अगर हम मध्यड़ का भोपालपट्टनम में कागज फैक्ट्री का घोषणा हुआ था, लेकिन वहां प्रयास किया गया तो इतना विरोध था कि जो कार्य करने के लिए आगे आता था उसे होने नहीं दिया जाता। और रही बात आपने रेलवे की, जब भी पूछी थी, रेलवे का सर्वे भी कई बार हुआ, इससे पहले भी एक सर्वे हो चुका है जो मंचराल से जोड़ा जा सकता है और कोतावाल साथ से जोड़ा जा सकता है। इससे हमारे प्रोडक्ट बाहर जाने, हमारा जो वनांचल क्षेत्र है, हमारे यहाँ फॉरेस्ट प्रोडक्ट बहुत है और इसका हम वैल्यूडेशन करके ही अगर बाहर भेजना चालू कर दें तो यहाँ व्यापार के अवसर बहुत है, जिसको हम जानते हैं। लेकिन वो स्थिति नहीं थी। अब व्यापारी संघ की तरफ से, हमारे एसोसिएशन की तरफ से भी हम लोगों ने बहुत प्रयास किया और व्यापारियों का हमने मीटिंग करके एक कार्यशाला भी किया है कि अब व्यापारी बाहर से आके, क्योंकि यहाँ का अगर कोई सक्षम न हो तो हमारे साथ जुड़कर यहाँ कम से कम एक फैक्ट्री लगा ले, तो एक एक प्रोडक्ट से, जैसे चिरौंजी बताया, महुए का है, मतलब सारी चीजों को हम यूज करके यहाँ से बाहर भेज सकते हैं। मेडिकल से आप जुड़े हुए हैं, 8 से ज्यादा पंचायतें मेरे ख्याल से यहाँ पर, जो आरसीबी वाला जो पानी है, लाल पानी जिसको बोलते हैं हम लोग, उससे परेशान है लोग, फाइलेरिया, और हमने देखा है कई जगह भी स्थिति है। कभी इसको लेके यहाँ पर कोई बात उठी हो? मैं जवाब दूं? बिल्कुल। इस चीज के लिए अभी कुछ ही दिनों पहले यहाँ के हमारे क्षेत्र के विधायक श्री विक्रम शाह मंडावी जी के नेतृत्व में इस पे उन्होंने एक पदयात्रा भी की थी गंगालूर से लेकर बीजापुर तक, ताकि सरकार का ध्यान आकर्षण हो सके। और आपने जो कहा कि यहाँ के जो मूल निवासी हैं, मतलब जहां से लोह अयस्क आप निकाल रहे हैं, उन लोगों को बदले में कुछ अच्छा तो मिलना छोड़िए, उन्हें लाल पानी का आतंक, मतलब वो एक बीमारी से जूझ रहे हैं। यहाँ की अच्छी संसाधनें बाहर जा रही हैं, उनको कुछ मिलने की बजाय उनका नुकसान हो रहा है। सरकार को बिल्कुल कोई भी व्यापारिक गतिविधि करने से पहले यह भी देखना पड़ेगा कि स्थानीय लोगों को किसी प्रकार का तकलीफ ना हो। एक और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक विशेष बीजापुर के व्यापारी की तरफ से एक मांग है। यहाँ जब से नगरनार स्टील प्लांट बना है और हैदराबाद माल जाना चालू हुआ है, तब से बीजापुर में ट्रैफिक का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एक बाईपास यहाँ पर बहुत पहले से प्रस्तावित है। मैं एक बार आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ शासन प्रशासन और आज की वर्तमान सरकार से कि उस पर बिल्कुल बहुत मतलब चिंता करने की जरूरत है, उसको तुरंत लागू करवाएं। मतलब एक बाईपास बीजापुर में इतनी आवश्यकता है क्योंकि 14-14, 18-18 चक्के के ट्राले चल रहे, एक्सीडेंट बहुत बढ़ गए हैं। ये एक विशेष मांग है। मैं निवेदन करूंगा आप लोग भी इसको प्रमुखता से उठाइए और बीजापुर का व्यापारी हमेशा आभारी रहेगा। तो चलो, मैं मेडिकल से जुड़े लोगों के साथ बैठा हूँ, तो जिला अस्पताल की भी बात कर लेते हैं। बोलते हैं जिला अस्पताल जो है उधर से आवाज भी आनी शुरू हो गई। देखिए, तो केवल रेफर सेंटर बना के रह गया है, यहाँ से सीधा जाना है आपको, भोपालपट्टनम ही जाना है या फिर जगदलपुर ही जाना है। ऐसी स्थिति आई क्यों? कभी आप लोगों ने इस पर व्यापारी, भाई एक ट्रिपल B मॉडल भी होता है, सरकार के साथ मिलकर आप लोग, जैसे कि सब बताया कि उन्होंने प्रस्ताव दिया था कि ट्रिपल B मॉडल में अगर आप लोग चाहें तो इन सुविधाओं को कहीं और आगे ले जा सकते हैं। नहीं, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सत्य है। सरकार प्रयास कर रही है, अस्पताल है, डॉक्टर्स हैं। मुझे लगता है थोड़े से डॉक्टरों में भी एक वो भावना होनी चाहिए कि हमें इलाज करना है। और दूसरा, हम उस फील्ड से जुड़े हैं तो सरकार पर्याप्त साधन मुहैया नहीं करवा पा रही है अस्पताल में, फंड की कमी है। उदाहरण, मतलब वही थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन। उदाहरण ऐसा है कि कई व्यापारियों के पैसे आज भी फंसे हुए हैं, दवाएं नहीं है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि 3 साल 4 साल से अस्पताल में
एक्सरे का फिल्म नहीं है, मोबाइल पे एक्सरे का रिपोर्ट दिया जाता है। अब आप सोच लीजिए कि मतलब वैसे में कैसा इलाज संभव है कि आप एक्सरे में जब बारीकियां होती हैं, अगर उसको हम मोबाइल में एक फोटो खींच के अगर उसका करें, तो हम जब इस पे बात करते हैं तो अस्पताल प्रशासन सीधा कहता है कि हमको ऊपर से पैसा नहीं मिल रहा है, व्यापारियों को पैसा पेंडिंग है, वो माल सप्लाई नहीं कर रहे हैं। इस ओर भी बहुत विशेष ध्यान देने की जरूरत है। एमआरआई मशीन पिछली सरकार में आया, पर आज उसके टेक्नीशियन नहीं है, बस एक सफेद हाथी का दांत बना पड़ा हुआ है। कुछ अच्छी चीजें हैं, ऐसा नहीं कि अस्पताल में डॉक्टर काम नहीं कर रहे, काम नहीं हो रहा है। कुछ प्रयास, बहुत सकारात्मक प्रयास, अच्छे प्रयास होना चाहिए। जैसे उस समय के तत्कालीन कलेक्टर थे डॉक्टर अयाज तंबोली, जिनकी देन है, जगदलपुर महारानी अस्पताल भी जिनकी एक अच्छी पहल का नतीजा है। तो वैसे कुछ विशेष ध्यान दे तो शायद अस्पताल की स्थिति सुधर तंबोली साहब ने तो बाकायदा तेलंगाना से डॉक्टर यहाँ विशेषज्ञ लाए थे। तेलंगाना से डॉक्टर आज भी हैं, जो सर्जन हैं। लोग कहते हैं जगदलपुर के लोग यहाँ इलाज कराने हाँ बिल्कुल, एक समय में डॉक्टर नागुलन हुआ करते थे, सर्जरी में उनका काफी नाम था और उन्होंने काफी मुकाम यहाँ हासिल किए हैं। बहुत अच्छा, मतलब थोड़ा प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है। डॉक्टर है, साधन है, मशीनें हैं, प्रशासन कुछ फंड वंड, अब उनका जो आंतरिक मामला वो तो मैं नहीं बता सकता, पर जो भी बेहतर हो। क्योंकि बीजापुर में एक और दुख की बात है कि प्राइवेट अस्पताल, हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है बतौर व्यापारी, मतलब बतौर एक नागरिक हमको मजबूरी भी है और हमारी जरूरत भी है अस्पताल। तो ऐसा हो कि कम से कम उसको सुधारा जाए। एक साल में अगर देखा जाए कि एक समय में तांबोली सर के समय में बहुत अच्छी स्थिति थी, पर ये जो साल भर में जो थोड़ा सा ग्राफ कम हुआ है, इसका एक कारण ये भी है कि जब घोषणा हुई थी कि 31 मार्च 2026 को हम नक्सल मुक्त करेंगे, उस समय हम डॉक्टरों को अप्रोच करते थे, प्रशासन भी प्रयास किया, ऐसा नहीं किया, तो कितने भी आप उनको पैकेज दे दो तो वो आने के लिए तैयार नहीं होते थे, बिल्कुल तैयार नहीं होते थे। क्योंकि उस समय का जो खबरें देखते थे, यहाँ तेलंगाना की बात नहीं, पूरे हिंदुस्तान में यह लगता है कि बस्तर, बीजापुर, सुकमा के नाम से कि वहां बंदूकें लेके लोग घूमते हैं। तो वहां डॉक्टरी किया वाला, एमबीबीएस MD किया वाला व्यक्ति जिनको मेट्रो सिटी की आदत है, वो कैसे इसमें आ पाएगा। तो अब स्थिति हमारे जुम्मा 4 दिन हुआ है, अभी 31 मार्च को हम साफ, किसी भी घर के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमको पहले साफ करना पड़ता है। अभी साफ हुआ है तो धीरे धीरे उसकी संरचनाएं दिखने लगेंगी और ये होगा आगे चल। अच्छी बात है, कम से कम उम्मीद तो जो है, उम्मीद पे दुनिया टिकी है। और राकेश जी, एक कॉरिडोर बनाने की जो बात, जैसे कि लुंकर जी बता रहे थे कि हमारे यहाँ, जैसे कि राव साहब बता रहे थे कि वनोपज की जो है पूरा जो उस पर आधारित है, एक कॉरिडोर बनाने की बात हुई थी। तो यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों की भी जो है उसमें राय ली गई थी और एक साझा जो है दोनों तरफ से मिलकर व्यापारी और शासन की मदद से, उसका काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया। कितनी जरूरत महसूस करते हैं? बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉरिडोर बनेगा तो यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा, व्यवसाय भी बढ़ेगा और हर तरह से उसका सदुपयोग होगा। कॉरिडोर बनना बहुत जरूरी है। व्यापारी को लिए सबसे ज्यादा सहूलियत इसलिए होगी कि कॉरिडोर बनने से तीनों जो स्टेट हैं जो आपके लगते हैं, वो उनका सारा जो हब है वो आपका बीजापुर बन जाएगा। बीजापुर बनेगा और बीजापुर हब बनेगा तो ऑटोमेटिक आवागमन के साधन बढ़ेंगे और यहाँ का व्यापार बढ़ेगा, यहाँ का ग्रोथ बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। और कॉरिडोर की बहुत आवश्यकता है और शासन से हम लोग अनुरोध भी करते हैं कि कॉरिडोर के लिए पहल किया जाए बीजापुर में। तो व्यापार की बात हो गई है ना, स्वास्थ्य की बात हो गई, पानी की बात हो गई। राकेश जी, अब जरा एक बार एजुकेशन की भी बात कर लेते हैं। क्या स्थिति है बीजापुर में, क्या आप लोगों को कमी और क्या लगता है? एजुकेशन में तो कहना चाहिए कि अभी तो बहुत पोर स्थिति है, बहुत दयनीय स्थिति है एजुकेशन का, तो कहूंगा मैं तो। क्योंकि एजुकेशन के लिए जो कॉलेज, हॉस्टल्स जो रहने चाहिए वो परंपरागत नहीं है। पीजी कॉलेज वगैरह जो बनना चाहिए उस हिसाब से कैंपस नहीं है। वैसा होगा तभी यहाँ पे जिला हेडक्वार्टर है, तो यहाँ से नेलसनार से लेके आपका तारलागुड़ा तक इधर पूरा इस क्षेत्र में पामेड़ तक आता है। तो कोई अच्छा कॉलेज आज तक बीजापुर हेडक्वार्टर में बनना चाहिए, उसके लिए तो बहुत जरूरी है। शंकर जी क्या सोचते हैं? किसी बच्चे को बीटेक करना हो, इंजीनियरिंग करना हो, मेडिकल करना हो, आप ही के बच्चे को करना हो, तो आपको नहीं लगता कि क्यों बच्चा बाहर जाए मेरा? नहीं, आप जो बोल रहे हैं बहुत सही बोल रहे हैं, लेकिन क्या हमको ये भी देखना पड़ेगा कि हमारा क्षेत्र की स्थिति क्या थी। आज यहाँ का बच्चा जो पढ़ता है वो यहाँ रहना नहीं चाहता। यहाँ पे जो डॉक्टर बनते हैं वो बाहर जाना चाहते हैं। उसका मेन समस्या था जो लाल आतंक। आज सरकार ने भरसक प्रयास किया, हमारे जवानों ने भरसक प्रयास किया कि इस क्षेत्र में इस समस्या को हटाया जाए।
अब काली घटा छठी है और अब उम्मीदें बड़ी है और अब हर क्षेत्र में विकास होगा, शिक्षा के क्षेत्र में भी, खेल के क्षेत्र में भी। आपको बता दूं मैं कि खेल के क्षेत्र में विश्व में नाम भारत का गया है। बिल्कुल। हैंडबॉल के जो सॉफ्ट बॉल जो है सॉफ्टबॉल के बाद यहाँ के बच्चे गए हैं। यहाँ के प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या होता है, जैसे अंधेरा है तो आप पढ़ नहीं सकते, आपके पास किताब है, सब कुछ है, लेकिन आप पढ़ नहीं सकते। उसी तरीके से हमारे क्षेत्र में एक अंधेरा छाया हुआ था, जो अभी हम सरकार ने और यहाँ के शासन प्रशासन ने, यहाँ के जवानों ने अथक प्रयास करके रात दिन लगा के अपनी जान की बाजी लगाकर उस काली घटा को हटाया है। और मैं अब ये उम्मीद करता हूँ कि ये क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, खेलकूद की दृष्टि से, हर दृष्टि में आगे होगा, भारत में इस क्षेत्र का नाम होगा। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करेंगे कि इस क्षेत्र जो है भारत का, इस क्षेत्र का नाम हो और सभी क्षेत्र में, न केवल शिक्षा में, न केवल मेडिकल में, बल्कि सभी क्षेत्र में जो है बीजापुर अपना एक अग्रणी स्थान हासिल करे। और अब सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मंच साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।